हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और देखिए, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, वो स्पेशल फंक्शन का है और ये एमएससी के लिए है ना। और मैंने जो बताया था कि जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें कुछ बेसिक था जो एमएससी और बीएससी के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो आज का टॉपिक है ये एमएससी के लिए है। ठीक है, ये स्पेशल फंक्शन के लिए है। और अभी क्या हुआ है कि बीएससी में कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर हो गए हैं, तो वहाँ पर भी स्पेशल फंक्शन का कुछ टॉपिक है। तो हम उस टॉपिक के हिसाब से ये बीएससी का भी है फिर, है ना। और ईयर वाइज जिसका पेपर है तो उसके लिए ये नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं इससे पहले आपको बता दूं तो मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया हुआ था, पढ़ाया हुआ था, जिसमें मैंने गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, वायर स्टार्स डिफिनीशन और गामा और बीटा फंक्शन के बीच में रिलेशन और कुछ क्वेश्चन, ये सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं। और आज का टॉपिक जो पहले लेक्चर के टॉपिक है उससे ही कुछ रिलेटेड मिलता जुलता है। इस वजह से आपको इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आप वो पिछला वीडियो, आप लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको और इसके डिफिनीशन सब आपको समझ में आए। क्योंकि यहाँ पर फार्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों ही यूज होने वाले हैं, जो मैंने बेसिक बताए हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यूलर्स प्रोडक्ट। अब देखिए यूलर्स प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कल बताया हुआ था वायर स्टार्स डेफिनेशन। जो वायर स्टार्स डेफिनेशन बताया था उसका काफी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है आज। इस वजह से आप पहला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो देखिए यूलर्स प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ये किस तरीके से कि वी नो दैट बाय वायर स्टार्स डेफिनेशन, कल हमने बात की थी इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा वायर स्टार्स डेफिनेशन का। ओके, इसके बाद हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है ये भी बता दें। तो देखिए ये जो जेड है, ये वाला जेड, इस जेड का नीचे हमने क्या कर दिया है, नीचे पहुंचा दिया है, तो जेड कॉमा जेड हो गया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि इस जेड कॉमा जेड को, इसको हम यहाँ ले गए थे, उसके बाद इस पूरे फंक्शन को नीचे ले गए थे, जिसमें से ये फंक्शन नीचे ही है। और e की पावर जो गामा जेड नीचे था उसको जब ऊपर करते हैं तो ये नेगेटिव लग गया था, ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि e की पावर माइनस गामा जेड है ना। इसके बाद यहाँ पर हमेशा ये चीज याद रखिए कि जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, इसकी कि ये जब इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी के केस में जब हम इसको nth टर्म तक लिखते हैं तो m इज इक्वल टू 1 से nth टर्म तक जब लिखा जाता है तब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जरूर लगाते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर पाई m इज इक्वल टू 1 से n तक। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड अपॉन एम हो जाएगा। n है यहाँ पर, लेकिन जब हम m की बात करेंगे तो m में ही तो 1 2 3 ऐसे n तक ले जाएंगे, तभी तो जेड अपॉन n रहेगा। इसलिए हम क्या रखेंगे, 1 प्लस जेड अपॉन एम और e की पावर माइनस जेड अपॉन एम। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इस पूरे को हम ऊपर ले जाएंगे, इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तब ये यहाँ रहेगा लिमिट, ये पूरा रहेगा, ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको देखते हैं कि लिमिट e की पावर माइनस, अब देखिए ये गामा है ना। अब इस गामा को मैंने लिखा था, याद होगा कल के दिन मैंने वायर स्टार्स डेफिनेशन में लिखा था कि गामा
जो होता है वो क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है। और इसको मैंने लिखा था कि इसको लिखा था यू एन माइनस लॉग एम, ठीक है, ये लिखा था गामा इज इक्वल टू, याद है आपको? ठीक है, याद ही होगा, है ना। तो देखिए ये लिख देंगे हम, गामा की जगह रख दिया हमने यू एन माइनस लॉग एम, इसको रख दिया, और ये देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, ठीक है, और सेम वही रहेगा। हो गया इसको, इसका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बताया भी है कि गामा इज इक्वल टू यू एन माइनस लॉग एन, जो कि कल मैंने आपको बताया हुआ था। आप जब तक वायर स्टार डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कितना यूज हो रहा है वायर स्टार डेफिनेशन। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फिर ये जेड यहाँ आगे आ जाएगा और ये वैसे के वैसे रहेगा। फिर इसके बाद ये रख दिया हमने सेम, फिर ये पूरा सेम रख दिया, ठीक है। अब देखिए रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस वन, मतलब क्या है कि यहाँ पर एन की जगह हम एन प्लस वन रखेंगे। जहां जहां एन दिख रहा हो वहां वहां हम जब एन प्लस वन रखेंगे, और कह रहा है कि अगेन रिप्लेसिंग लॉग एन प्लस वन बाई, इस तरीके से लॉग ये समेसन एम इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी लॉग एम प्लस वन अपॉन एम। अब ये समझ में आया है नहीं आया है बता दीजिए, नहीं आया हो तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको भी आसानी रहे। तो देखिए सबसे पहले लिमिट, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस जेड है, फिर यू एन है, एंड माइनस लॉग एन प्लस वन है, ठीक है। एंड ये हो गया एम, वो पाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वन से एम तक हो गया, और ये वन प्लस जेड अपॉन एम हो गया, एंड माइनस वन, एंड ई की पावर माइनस सॉरी प्लस जेड अपॉन एम, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, कि जेड गामा जेड इज इक्वल टू ये था, ठीक है। फिर ये ई एक्स पी को हम ये लिखते हैं, ठीक है, ई इज इक्वल टू ई एक्स पी है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को है मैंने ई एक्स पी लिख दिया है, आप चाहे तो ई भी लिख सकते हो ई एक्स पी की जगह, ठीक है। तो ये ई की पावर है बनाई है हमने, ठीक है। ये कैसे बनी है देखिए यहाँ पर, इसने देखो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए ये था हमारा e की पावर माइनस जेड, फिर यू एन एंड माइनस लॉग एन प्लस वन था, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लॉग एन प्लस वन है, जो ये लॉग एन प्लस वन है, इस लॉग एन प्लस वन को हमने लिखा है इस तरीके से, समेसन एम इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी लॉग एम प्लस वन अपॉन एम, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर इतना हो गया, है ना। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये log n प्लस वन है, इसकी जगह मैंने ये देखिए रख दिया है यू एन है, और यू एन माइनस, फिर इसकी जगह ये लिख दिया है। इसके बाद ये पूरा हमने उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि ये n प्लस वन कहाँ आ गया, तो मैंने देखिए आपसे बोला था ना आपसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर log n है ना यहाँ पर, लेकिन हमने क्या किया है कि n को n प्लस वन लिख दिया था, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला है ये वाला, यहाँ पर यू एन माइनस लॉग एन है और n को हमने n प्लस वन लिखा है इस वजह से क्योंकि हम ये बना सकें, ठीक है, समेसन m इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी लॉग m प्लस वन अपॉन m लिख सकें, ठीक है, तभी जाके हमारा होगा। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर
अब जब इतना लिखने के बाद ये फिर लिमिट है ना, लिमिट फिर ई है, क्योंकि ये ई के अंदर की बात हो रही है। देखिए ई के ऊपर जो पावर थी उसकी बात हो रही है, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड यू एन। क्यों? क्योंकि माइनस जेड को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है इन दोनों में। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दिए तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, और ये सेम टू सेम ये रखा ही है, इसको हमने एक भी कुछ टच नहीं किया है, इससे कोई हमें अभी मतलब नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए इसलिए यहाँ पर e की पावर माइनस जेड यू एन। अब देखिए यू एन, मैंने बोला था आपसे कि यू एन इज इक्वल टू वायरलेस डेफिनेशन में कि ये हो जाएगा 1+1/2 +1/3, ये 1/n तक जाता है। ठीक है, इसको ये बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए यू एन है, यू एन की जगह हम ये रख देंगे। तो यहाँ देखिए रख दिया हमने, ये यू एन की जगह रख दिया ना। और उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ई की पावर क्या है, माइनस जेड है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, समेशन। मैंने बताया था वायर स्टार्च डेफिनेशन, मैं यही बोलूंगा आपसे कि वायर स्टार्च डेफिनेशन में बताया था, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको यही मैं बताता रहूंगा, क्योंकि दोबारा बताऊंगा तो समझ आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए यू एन है ना, इसको अगर मैं हटा के इतना मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये देखिए कल मैंने बताया था ये कि इसको हम लिख सकते हैं समेशन m इज इक्वल टू 1 से n, और ये लिख सकते हैं 1/m। ये मैंने लिखा था कल। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन समेशन की जगह इस बार हमने क्या लिया, पाई ले लिया है। तो पाई और m इज इक्वल टू 1 से, ये देखिए माइनस जेड है, तो देखिए माइनस जेड था ना यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये देखिए ये, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया पूरा। तो ये लिखा है हमारा, ठीक है। और देखिए माइनस जेड है, तो माइनस जेड क्या हो गया, यहाँ पर आ गया ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वैसे की वैसे रखा रहा है। इसके बाद लॉग वाले में हमने क्या बात की थी, लॉग वाले में भी समेशन था, ठीक है, इसमें भी समेशन है, लेकिन ये क्या हो गया, ये भी हमारा किस में हो गया, इसमें देखिए यहाँ पर पाई एम ई की पावर माइनस जेड अपॉन एम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर m+1/m। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये देखिए ये log m+1/m है ना। तो यहाँ पर m+1 है अपॉन m, तो ये देखिए log, ये होता है ना m log n फॉर्मूला। m log n फॉर्मूला क्या होता है, log n की पावर m होता है। अब यहाँ पर ये क्या हमारा, ये इसके पावर में चला जाएगा ये z, देखिए तो यहाँ पर चला गया z, है ना। और फिर उसके बाद ये याद रखिए कि ये समेशन है ना, समेशन log, ठीक है। तो ये log जो होता है, तो जैसे किसी पावर e की पावर x इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं 5, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, log e बेस 5 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है। एक्सपोनेंशियल पढ़ा है ना, e की पावर a है ना, इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं x, तो a इज इक्वल टू log e बेस x, ये पढ़ा था लॉगरिथमिक में। तो देखिए यही लगा है यहाँ पर कि यहाँ पर कि ये फिर क्या हो गया, log m की पावर n हो गया, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ m+1 की पावर n+1/m पावर z है ना। ये देखिए यहाँ पर ये चीजें समझाई गई है कि इसको हम क्या लिख दिया हमने कि ये है एक्सपोनेंशियल e की पावर। अगर e की पावर में log है, ठीक है, e की पावर में log है m+1/m की पावर z, तो हम इसको पूरे को लिख सकते हैं इज इक्वल टू m+1 अपॉन यहाँ पर z, ये लिख सकते हैं। लॉगरिथमिक पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, एमएससी में पढ़ रहे हैं आप, तो लॉगरिथमिक में इतना तो पता ही होगा आपको कि जब e की पावर में log x होता है तो वो x के इक्वल होता है। अगर e की पावर log x है तो ये इक्वल टू x होगा,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा था, जब हम यहाँ पर ये लिखा करते थे e की पावर dx, ऐसे एक वो होता था, है ना, तो उसमें पढ़ते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसी तरीके से है ये कि e की पावर में log जो होता है तो वो फिर यहाँ पर पूरा m+1 होता है, और ये m इज इक्वल टू 1 से n तक तो जाएगा ही जाएगा समेशन, तो वही यहाँ पर रख दिया गया है, ये देखिए, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ये। और इतना सब होने के बाद यहाँ पर हमने देखिए e की पावर -z/m है, और यहाँ पर e की पावर +z/m है, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा तो हमारा ये और ये बचेगा। तो यही देखिए, इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें m जो है डिवाइड है तो वो अलग अलग डिवाइड करा दिए, तो 1 + 1/m, यहाँ 1 + z/m, और फिर हमने लिमिट हटाकर वही रख दिया जो पहले ही रखा था हमने, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है z लिखा है और गामा z लिखा है, इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई m इज इक्वल टू 1, है ना, से n तक, और 1 + 1/m की पावर z एंड 1 + z/m की पावर -1, ये था हमारा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ z गामा z, इसको लिख सकता हूँ, जब लिमिट पहले लगाया था, तो अब यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूँ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख सकता हूँ n और z, यहाँ 1 + z/m और -1, ये लिख सकता हूँ। तो ये देखिए लिखा है यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये गामा z है, और ये z नीचे आ जाएगा तो 1/z हो जाएगा, और ये पूरा यहीं रखा रहेगा, ये इसको यहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर इस चीज को। तो ये देखिए, तो फिर कह सकते हैं कि गामा z क्या है, एक यूलर्स प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा यूलर्स प्रोडक्ट का सॉल्यूशन था। देखिए ये सॉल्यूशन देखिए मैं बता रहा हूँ इसलिए है, लेकिन अगर खुद से आप करने बैठोगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए लॉगरिथमिक भी यूज हुआ है, सीरीज भी यूज हुआ है ना, लिमिट भी यूज हुआ है, समेशन यूज हुआ है, सब कुछ यूज हो रहा है। तो स्पेशल फंक्शन इसीलिए इसको स्पेशल बोला गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल है, इसमें दिमाग खराब होने लगता है, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा, बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक आप नहीं सीखोगे। जैसे एक एक जो साइकिल सीखने वाला होता है, ठीक है, या बाइक सीखने वाला होता है, तो वो देखने बस से तो बाइक सीख नहीं जाता ना, जब तक वो खुद से बाइक नहीं चलाएगा। उसी तरीके से ये भी है कि देखने बस से नहीं आपको क्वेश्चन आने वाला, आपको जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए, ठीक है। आसान नहीं होता है कुछ भी, और मुश्किल भी नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, उसको आसान बनाना पड़ता है। तो चलिए अब ये हो गया, अब एक नए क्वेश्चन की फिर से बात करेंगे। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। इसको देखिए कैसे पढ़ना है, ये छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, बस इसको समझना है कि एन अनदर फॉर्म ऑफ गामा जेड, एक दूसरा फॉर्म भी होता है गामा जेड का, भाई इसको भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन का जो ये सॉरी जो ये है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एन अनदर फॉर्म ऑफ गामा जेड फ्रॉम यूलर्स प्रोडक्ट ऑफ गामा जेड। देखिए यूलर्स प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा था, यही था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने दोबारा रख लिया, ठीक है। इसको जब दोबारा रखने के बाद हमने इस तरीके से रखने के बाद देखिए फिर मैंने क्या किया कि एन
यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जैसे ये हो गया, ये वाला पहला जो फॉर्म ले लेंगे तो इसमें हम एलसीएम लेने के बाद ये रख लेंगे, इसको यहाँ रख लिया और इसको ये बना दिया। ठीक है, जब इन दोनों को बनाने के बाद हमने क्या किया है कि n प्लस जेड की पावर भी -1 कर दी है, n की पावर -1 कर दी है, और n प्लस 1 की पावर z कर दिया है, और n की पावर z कर दिया है। ठीक है, फिर से मैं करके दिखा दूं। जैसे ये है n प्लस जेड अपॉन n की पावर -1 है, और n प्लस 1 अपॉन n की पावर z है। तो देखिए n प्लस जेड की पावर -1 एंड n की पावर -1 ये है। यहाँ पर n प्लस 1 पावर z एंड n की पावर z। अब इसको मैंने पलटा दिया तो n अपॉन z प्लस n हो गया है, और यहाँ पर ये सेम रहेगा। ठीक है, n ये z और यहाँ भी z। ठीक है, ये z है, स्क्वायर मत समझिएगा, ये सब z हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। तो ये हमने बना कर रख लिया। इसके बाद देखिए लिमिट, अब इसी को फिर से मैंने चेंज कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और पाई m इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखनी है कि देखिए ये 1 अपॉन जेड है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दिया है। इसके बाद जहां जहां n है वहां वहां m लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद इनकी सीरीज बना दी। सीरीज किस तरीके से बनानी है मैं आपको सिखा देता हूं अभी, इसको इरेज करके। ठीक है, कि सीरीज किस तरीके से बनानी है, क्योंकि सीरीज बनाने के बाद उसको कैसे कैंसिल करना है वो सबसे बड़ी बात है, उसको आना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ लिमिट। ठीक है, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, पाई m इज इक्वल टू 1 से n और 1 अपॉन z, और ये लिख दिया m अपॉन m प्लस z और m प्लस 1 अपॉन m, ये भी पावर में z और यहाँ भी z। ठीक है, इतना आ गया था समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये जो m इज इक्वल टू 1 से n है, चलिए हम हर जगह 1 1 रखते हैं और सीरीज खोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज खोलेंगे किसकी, इसकी खोल देते हैं और इसकी, दोनों की खोल देते हैं, और यहाँ पर 1 अपॉन जेड रहने देते हैं अभी। ठीक है, चलिए इसकी खोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर m है, तो m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा n तक जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 से ये इसकी सीरीज खोल दी। अब हम सीरीज खोलेंगे इसकी अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड, फिर 2 प्लस जेड, फिर 3 प्लस जेड, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये डॉट डॉट n प्लस जेड तक चला जाएगा। ये हो गया, तो इन दोनों की तो सीरीज खोल गई। अब किसकी खोलेंगे, इसकी, है ना, इसकी खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं खोल दूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अगर मैं m इज इक्वल टू ये 1 है तो यहाँ पर रखूंगा तो ये 2 की पावर z हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रखूंगा तो 3 की पावर z हो जाएगा, है ना, फिर 4 की पावर z, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये n प्लस 1 की पावर z तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से यहाँ तो ये 1 की पावर z इंटू 2 की पावर z इंटू 3 की पावर z, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, n की पावर z तक जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने उसी तरीके से सीरीज खोली हुई है। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, गामा n बोलते हैं, वो सॉरी फैक्टोरियल n बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। इस वजह से इसको फैक्टोरियल n है, तो इसको फैक्टोरियल n लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको हम ये लिख देंगे
इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कैसे बना और ये सब ये कैसे बना, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। अब ये है, रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है 2 की पावर z, 3 की पावर z, 4 की पावर z है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ये है, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो 1 की पावर z रहेगा यहाँ पर, लेकिन 2 की पावर z, 3 की पावर z ये है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये देखिए n+1 है, फिर यहाँ पर आएगा n+0। तो यहाँ पर एक क्या रहेगा, n की पावर z रहेगा इसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कहाँ गया, गामा जेड है, ये वाला है, आ गया है। अब ये मैं और बता देता हूँ, और इसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ पर और सॉल्व कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर सही से लिख देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए कि 1/z हो गया, एंड इसको मैंने ये लिख दिया, और ये वही रह गया 1+z। यहाँ पर z+1 पलटा देते हैं। ठीक है, z+2 डॉट डॉट z+n, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा n की पावर z। ठीक है, यहाँ पर बचा, और यहाँ पर बचा हमारा 1 की पावर z। ठीक है, 1 की पावर z तो 1 ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो n है, n को हम रिप्लेस करके n-1 लिख दें अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, 1/z हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये अच्छा, यहाँ पर ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये n+1 ही तो रहेगा यहाँ पर, है ना। तो ये अगर यहाँ n-1 हो गया तो ये n की पावर z आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया ये। ठीक है, यहाँ n की पावर z है, ये पूरा ये कैंसिल हो गया ना ये इतना। ठीक है, तो ये n+1 बचा, तो यहाँ पर मैंने n+1 रखा ये। ठीक है, ये n+1 रखा यहाँ पर, ये n+1। अब हर जगह n-1 रखना है, तो ये तो n-1, यहाँ n-1 तो +-1 0 हो जाएगा ना, इसलिए n की पावर z हो गया। इतना हमारा हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, ये z है, z रखा है, फिर z+1 है ना, इसी तरीके से ये z+n-1 तक जाएगा ना हमारा। ठीक है, z+n-1, क्यों, क्योंकि n की जगह n-1 रख दिया था हमने। इसके बाद अब क्या करने वाले हैं, ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और नीचे कर दूं मैं इसको, यहाँ पर इतना हो गया हमारा। ठीक है, और बताया भी है कि ये कैसे आया। इसके बाद हमको क्या करना है कि दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, क्या करना है, n और z+n और n/z+n, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। जब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा यहाँ पर n, और ये n-1, ठीक है, अपॉन, और ये हो जाएगा z+1, ऐसे डॉट डॉट जाने के बाद z+n-1 और z+n, ये हो जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर,
ऊपर बचेगा जेड प्लस एन, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, एन। तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट इसमें भी लगा देंगे और यही लिमिट इसमें अलग से रख देंगे। तो वही किया है इन्होंने कि लिमिट इसको इसमें रख दी है और यही लिमिट इसमें रख दी है। अब इसके बाद क्या होगा मैं सॉल्व करके यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए इसके बाद क्या होगा कि ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगी और गामा n n की पावर z रहेगा अपॉन z और z+1 z+2। इसी तरीके से जाने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट z+n भी लिख दूंगा। और यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा हमारा। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा। तो हमारा सॉल्व होने के बाद ये आएगा। तो ये हमारी दूसरी फॉर्म है, ठीक है, यूलर्स प्रोडक्ट की ये हमारी दूसरी फॉर्म है, अनदर फॉर्म, जो कि क्वेश्चन में पूछता है कि यूलर्स प्रोडक्ट की आप दूसरी फॉर्म भी बताइए। तो इस तरीके से हम बताएंगे। तो आज हमने दो इम्पॉर्टेंट पढ़े हमने, ठीक है, एक पढ़ा है यूलर्स प्रोडक्ट, एक जो दूसरा फॉर्म है यूलर्स प्रोडक्ट का वो। अब दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये तभी आपको कंटेंट समझ में आने वाला है जब आप इससे पिछला लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।